मेरी एक दोस्त थी जिससे मैं 2017 में मिली थी। कॉलेज में हम लोग साथ में ही थे। वो मेरे पीजी के पास ही रहती थी। हम एक जूस की शॉप पे मिला करते थे अक्सर। तो लड़की बहुत एम्बिशियस थी। उसका एक सपना था कि उसको एसआई बनना है। एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर। और उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो सच में एक दिन बन जाएगी। मतलब होता है ना कि एक बॉडी, एक अपनी बॉडी होती है और एक होता है हाइट बहुत अच्छी, मतलब लगता था कि बन जाएगी। 2019 में हमारा कॉलेज लाइफ ख़त्म हुई। हम सब अपने अपने घर चले गए। बातें कम हो गई। उसकी ना आदत थी, वो अपने नंबर बहुत चेंज करती थी। तो जब कॉल करना होता था वो खुद करती थी। तो 2021 की 26 मार्च को उसका मेरे पास कॉल आता है कि हेलो लिशा। हाल चाल पूछने के बाद वो बोली कि मुझे एक बात बता यार, मैं मर जाऊँ तो। अब इतने दिन बाद कोई कॉल कर और पूछ रहा है मैं मर जाऊँ तो। मुझे बड़ा धक्का लगा। मैंने कहा यार कैसा क्वेश्चन पूछ रही है, कोरोना में तू अगर बोर हो रही है तो कुछ टिकटॉक बना ले। मैंने मजाक किया, तेरा थोड़ा माइंड इधर उधर हो जाएगा। कहती नहीं यार मेरे को मरना है, मुझे बता अगर मैं मर जाऊँ तो। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं करती, बता तो क्या हुआ है। तो बोली यार मेरा सपना ऐसा ही बनने का है, लेकिन इतने एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा। बाहर जाती हूँ लोग पूछते हैं क्या हुआ, बन गई ऐसा ही। और अगर मैं बोलती हूँ कि नहीं तो वो मुझे बोलते हैं कि नहीं किसी प्यार का चक्कर होगा, इसका लड़की बिगड़ी हुई है, माँ बाप ने इसको सर पे चढ़ा लिया है, हाथ से निकली हुई है। तो यार मेरे से 4 लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही। अभी मैंने कहा फिर तेरे मम्मी पापा? कहते नहीं वो तो मेरे बिल्कुल साथ है, मतलब मुझे बहुत सपोर्ट करते। तो मैं अभी उससे पूछ रही थी तो फिर तू क्यों सोच रही है। मैंने बोला क्यों, और फ़ोन कट गया। और फिर मैंने हज़ारों फ़ोन लगाए और उससे मेरी बात आज तक कभी नहीं हुई। फिर मैंने बहुत फ़ोन किए। मैंने सोचा इस पागल ने फिर से अपना नंबर चेंज कर दिया होगा। फिर अगले साल 2022 की बात थी, फरवरी में उसका बर्थडे आता है 2 फरवरी को। तो मैंने उससे कॉल की। मैंने पूछा उसकी बहन से कि सुमन, उसका नाम सुमन था। तो वो बोली दीदी उसकी तो डेथ हो गई। अब सोचो, आपने किसी को जन्मदिन के लिए कॉल किया और आप सुन रहे हो कि उसकी डेथ हो गई। मतलब मेरी आत्मा काँप गई। मैंने पूछा कैसे? उसने बोला कि उसको ना फीड्स पड़ते थे तो हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो उसकी डेथ हो गई। तो मैंने बोला कब? तो बोली 4 अप्रैल को। अब 26 मार्च को उसने मुझे फ़ोन करके पूछा था कि मैं मर जाऊँ तो, और 4 अप्रैल को उसकी डेथ हो गई। तो मतलब उसका असली रीज़न तो मैं जानती थी कि कौन थे। बताओ कौन थे? वो 4 लोग। तो आज उसी 4 लोगों पे कुछ लिख के आई हूँ जो आपको सुनाना चाहती हूँ। मेरे जज्बातों पे जाइएगा, शब्दों पे ध्यान मत दीजिएगा। तो शुरू करती हूँ। ये 4 लोग कौन हैं? ये 4 लोग कौन है जो हमारे सपनों का फैसला करते हैं, और क्यों हम इनको लफ्ज़ों से खुद को परखने लगते हैं। जैसे 4 लोग कुछ बोलते हैं और हम खुद पर शक करने लगते हैं। आजकल के युवा सपनों से नहीं लोगों के लफ्ज़ों पर मरते हैं। ज़िंदगी तो नहीं हारती इतनी जल्दी, हम ही शायद उसे छोड़ने लगते हैं। तो आप लोग इतने लोग बैठे हो, आपने कभी सोचा कि अगर आप मर जाओ तो क्या होगा? सोचा किसी ने? सोचो एक दफ़ा, अगर नहीं सोचा सोचो कि जब पहली खबर घर आएगी, माँ की तो शायद दुनिया ही वहीं थम जाएगी। वो रोएगी, चिल्लाएगी, ये सपना होगा शायद, ये सोचकर दरवाजे तक जाएगी, और वहीं भागते भागते बीच में ही बेहोश हो जाएगी, और माँ की बची आधी ज़िंदगी उस वक्त ही ख़त्म हो जाएगी। पिता वहीं दरवाजे पर टिक जाएंगे, लफ्ज़ों के साथ सांस भी रुक जाएंगे, या शायद सांस चलेंगे पर जान नहीं होगी, या शायद सांस चलेंगे पर जान नहीं होगी। दिल ज़ोरों से धड़केगा और वो वहीं सन हो जाएंगे। फिर तुझे घर लाया जाएगा, कोई जगह देख ज़मीन पर लेटाया जाएगा। फिर एक बर्फ़ की तख्ती मंगाई जाएगी, तेरे नाजुक शरीर के दोनों तरफ बिछाई जाएगी। नाक में रुई डाल दी जाएगी, चेहरा ढक दिया जाएगा, और तेरे सिरहाने एक दीपक जलाकर रख दिया जाएगा। फिर शायद तेरी माँ दौड़ती हुई तेरे पास आएगी, तेरे चेहरे को छूकर ज़ोर से चिल्लाएगी। लोग पकड़ेंगे, पीछे करेंगे, पर वो माँ है ना, नहीं संभल पाएगी। फिर कुछ रिश्तेदार घर में आएंगे, कुछ सच्चे और कुछ दिखावे के आंसू लाएंगे। वहीं बैठे होंगे वो 4 लोग जो बिना सच्चाई जाने तेरे लिए वहाँ भी बातें बनाएंगे। कोई कहेगा बहुत अच्छा था ये, कोई कहेगा शायद प्यार का चक्कर था ये, कोई कान में फुसफुसाएगा शायद कर्ज में डूबा होगा, कोई कहेगा घर वालों ने तंग किया होगा, कोई मोबाइल उठाकर तस्वीर बनाएगा,
कोई मोबाइल उठाकर तस्वीर बनाएगा, कोई सिंपैथी जताकर वहीं बैठे बैठे RIP लिखकर तेरा स्टेटस लगाएगा। फिर बांस और फूलों से तेरी अर्थी सजेगी, फिर बांस और फूलों से तेरी अर्थी सजेगी, तेरे अपनों के कंधों पर ही वो उठेगी। माँ को पीछे किया जाएगा, वो रोएगी, चिल्लाएगी, हर शब्द में तुझे बुलाएगी, और जैसे ही तेरी राख उठ जाएगी साथ साथ वो बेचारी भी आधी बुझ जाएगी। फिर घर लौटकर तेरा सब हटाया जाएगा, फिर घर लौटकर तेरा सब हटाया जाएगा, तेरे कपड़े तेरी खुशबू सब मिटाया जाएगा। कहा जाएगा दे दो किसी को गरीब को, कहा जाएगा दे दो किसी गरीब को, क्योंकि अब तेरे अपनों को ही तेरी आत्मा के नाम से डराया जाएगा। फिर तेरे ऑफिस में खबर जाएगी, फिर तेरे ऑफिस में खबर जाएगी, थोड़ी देर की चुप्पी होगी और फिर HR की मेल से तेरे पोजीशन के लिए एक नई वैकेंसी ओपन होगी। फिर तेरे ऑफिस में खबर जाएगी, दो थोड़ी देर की चुप्पी होगी, HR के मेल से एक नई पोजीशन ओपन होगी, वही मेल्स और मीटिंग होगी, तेरी कुर्सी अब किसी और की होगी, तेरी कुर्सी अब किसी और की होगी। तेरे दोस्त फिर स्टेटस लगाएंगे, तेरे अपने दोस्त फिर तेरा स्टेटस लगाएंगे, गोन टू सुन कहकर कैप्शन चिपकाएंगे। अगले दिन वही हंसते नज़र आएंगे, अगले दिन वही हंसते नज़र आएंगे, और फिर कुछ समय तक शायद तुझे भूल जाएंगे। तेरी 13वीं पर फिर भीड़ जुटेगी, तेरी 13वीं पर फिर भीड़ जुटेगी, ते 4 लोगों की राजनीतिक बहस छिड़ेगी। कोई मोदी पर उंगली उठा रहा होगा और कोई कांग्रेस या BJP का गुण गा रहा होगा। कोई बोलेगा अब सब संभल गया है, किसी को खाना जरा फीका लगेगा और किसी को वहाँ पे मीठा नहीं फबेगा, पर जो भी है तू तो अब चला गया है। वहीं बैठे होंगे वो 4 लोग, वहीं बैठे होंगे वो 4 लोग जिनकी बातों ने तुझे तोड़ा होगा, जिनकी बातों ने तुझे तोड़ा होगा, जिनके कारण तूने मौत से रिश्ता जोड़ा होगा। धीरे धीरे सब संभल जाएंगे, धीरे धीरे सब संभल जाएंगे, तेरे अपने भी तुझे हंसते नज़र आएंगे। बस माँ और पिता रह जाएंगे जो हर एक दिन भीतर से टूटते जाएंगे। बाकी दुनिया ऐसे ही चलती जाएगी, तेरी यादों को भी भूलती जाएगी। तो सोचो ज़रा, क्या सच में मरना चाहते हो तुम? तो सोचो ज़रा, क्या सच में अब मरना चाहते हो तुम? उन 4 लोगों की बातों में आकर जो तेरे जाने के बाद मोबाइल स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा प्यार दिखाकर। और हाँ, मरना आसान है अगर मरना है तो, मरना आसान है अगर मरना है तो, एक पल चाहिए और एक झटके में सब खत्म। पर जीना हिम्मत मांगता है, पर जीना हिम्मत मांगता है, सुबह लड़ने की, हर रात गिरकर सुबह फिर उठने की। तू सोचता है तू मर जाएगा तो लोग रोएंगे, तू सोचता है कि तू मर जाएगा तो लोग रोएंगे, पर नहीं, लोगों की यादें उतनी ही लंबी होती है जितनी मेरी और आपकी फ़ोन की बैटरी। तो मरना है तो सरहद पर मर, तो अगर मरना है तो सरहद पर मर, जहाँ तेरे लहू का भी झंडा बने। मरना है तो सरहद पर बन, जहाँ तेरे लहू भी झंडे का रंग बने, जहाँ तेरी लाश पर तिरंगा उड़ाया जाए, ना कि सफ़ेद चादर में उसे छुपाया जाए। मरना है तो अपने सपनों की भूख में मर, मरना है तो अपने सपनों की भूख में मर, किसी मंजिल की तलाश में मर। मरना है तो अपने सपनों की भूख में मर, किसी मंजिल की तलाश में मर, किसी जंग किसी इरादे में ना मर, किसी जंग किसी इरादे में ना मर, 4 लोगों की बातों में ना मर। और जी ऐसे कि मौत भी तुझे सलाम करे, जी ऐसे कि मौत भी तुझे सलाम करे, तेरी कहानी दूसरों का हौसला बने, ना कि डर का नाम बने, ना कि डर का नाम बने। थैंक यू।